दोस्तों प्लीज़ कहानी शुरू करने से पहले इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, वरना यूट्यूब मेरे वीडियो को आगे नहीं बढ़ा रहा है। प्लीज़ चलिए बढ़ते हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पर मेरी शादी बहुत ही बड़े घर में हो गई थी। रिश्ता बेमेल था, पर फिर भी शादी हो गई थी और सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। पर मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। वहीं मेरी देवरानी को, जिसकी शादी मेरी से 1 साल बाद हुई थी, और उसको एक प्यारा सा बच्चा हो गया था। मैं और मेरे पति बहुत चेकअप करवाए, पर हमारा बच्चा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा जी मुझसे थोड़े नाराज़ रहने लगे। मुझे डर था कि कहीं मेरे पति भी मुझसे रूठ न जाए, पर वो बहुत समझदार थे और कहते थे कि ऊपर वाले की जब मर्जी होगी तब बच्चा होगा। पर इधर कुछ दिनों से मेरे पति मुझसे थोड़े नाराज़ से रहने लगे थे, जैसे कि ठीक से बात ही नहीं करते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि अचानक से इन्हें क्या हो गया था, और बच्चे के लेकर चेकअप कराने पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पर एक बार फिर जांच कराने पर पता चला कि मेरे अंदर ही कमी है। अब मुझे दिन रात बेचैनी होती थी कि अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। ऐसे ही एक रात को मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी, क्योंकि मुझे अक्सर ही अपने बच्चे के बारे में सोच सोच कर घबराहट होती थी। और उस रात मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और थोड़ी हवा लेने के लिए मैं बाहर निकल गई कि जिससे मैं अच्छे से सांस ले सकूं। और जब बाहर छत पर गई तो मैंने देखा कि मेरी देवरानी मेरे ही, जिसे देखकर मैं दंग रह गई। मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम सपना है और मैं सोना बहुत अच्छे फ्रेंड थे। मैं बहुत अमीर तो नहीं थी, पर हाँ, हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी। मेरा और सोना का घर पास में ही था। सोना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और वो बहुत अमीर थी, पर हमारी दोस्ती के बीच में उसने अपनी अमीरी को कभी नहीं आने दिया। और मेरे माँ बाप भी सोना को बहुत प्यार करते थे। मेरी ज़िंदगी थोड़े अजीब गरीब हालात में बीती थी। मेरा एक भाई है, मैं अपने माँ बाप की अकेली लड़की, और मेरा एक भाई था। मेरे पापा एक छोटी सी नौकरी करते थे। मैं पढ़ लिख कर अपने पापा की हेल्प करना चाहती थी। मेरा भाई मुझसे 4 साल का छोटा था। उसे कराटे बहुत पसंद था, इसलिए कहता था कि पापा प्लीज़ मेरा कराटे में एडमिशन करा दो। इसलिए मैं ट्यूशन करने लगी, जिससे कि मैं अपने भाई की कुछ ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। मेरी माँ भी घर पर थोड़े बहुत कपड़े सिला करती थी, जिससे कि ठीक ठाक घर में पैसे आ जाया करते थे। मैं और सोना कॉलेज साथ में जाते थे। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, सुधांशु। वह देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही खूबसूरत था। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर मरती थीं। मेरी इच्छा भी होती थी कि मैं उससे बात करूं, पर मैं बहुत खूबसूरत नहीं थी और बहुत ही नॉर्मल परिवार से आई थी। इस वजह से मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं होते थे कि मैं अच्छी दिख सकूं। वहीं सोना बहुत अच्छे ढंग से रहती थी। सुधांशु की सबसे दोस्ती हो गई थी। बस मैं उससे बातें नहीं करती थी, क्योंकि लगता था कि बड़े बड़े घर का बेटा है, तो अगर वो मेरी गरीबी का मजाक बनाया तो मेरे बर्दाश्त के बाहर होगी। इसलिए मैं बस कॉलेज में सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थी। पर सोना बताती कि सुधांशु तेरे बारे में बहुत पूछता है, और मेरा मज़ा लेते हुए कहती थी कि सपना तेरे में ऐसा क्या है। तो मुझे ये चीज़ मजाक लगती थी। मैंने बोला कि फालतू बकवास मत कर, भला वह मेरे बारे में क्यों पूछेगा। पर मैं बहुत आश्चर्य थी कि एक दिन सुधांशु सामने से मेरे पास आया और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला कि सपना, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। मुझे तो लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, इसलिए मैं एक बार पीछे मुड़ी और खुद को धीरे से पिंच करते हुए देखा कि मैं सपना तो नहीं देख रही। पर यह सच था। वो कॉलेज को इतना हैंडसम लड़का आखिर मुझसे दोस्ती क्यों। पर मुझे भी जैसे इसी चीज़ का इंतज़ार था और हमारी दोस्ती हो गई। पर फिर भी मैं दबी दबी से रहती थी। मैं अपना कदम बहुत आगे नहीं बढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना था। मुझे अपने पापा का साथ देना था। भाई की पढ़ाई करने के लिए उसके सपनों को सच करना था। जहाँ सोना और सारे फ्रेंड सभी मस्ती किया करते थे, वहीं मैं बैठकर साइड में बुक पढ़ा करती थी, जिससे कि मेरे अच्छे नंबर आए और अच्छे से मैं पास हो सकूं। ऐसे ही हमारा समय बीत गया। हम कॉलेज से बाहर निकल गए और सब अलग अलग हो गए। सब कोई कुछ न कुछ कोर्स करके नौकरी कर लिए। तो सोना भी दिल्ली शहर छोड़कर पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली गई थी, पर मैं यहीं पर बीकॉम करने लगी। बीकॉम होने के बाद मेरी बैंक में नौकरी लग गई। मेरा भाई भी पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगाता था। अब पापा मेरी शादी की बात करने लगे थे। इस बीच मेरी उस लड़के से बातचीत बिल्कुल भी बंद हो गई थी। पर सोना से बातें होती थी। वह कहते थे कि तेरे बारे में पूछता है, तो मैं हंसकर बात को टाल दिया करती थी कि मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी।
सोचती थी कि पहले मेरी जॉब लग जाए, उसके बाद अगर भविष्य में मुलाकात हुई तो हम बातें करेंगे। और मेरे पापा को मेरी शादी की चिंता होने लगी कि सपना शादी के लायक हो गई है तो अब शादी कर दी जाए। पापा लड़की की फ़ोटो लाते और मुझे देकर बोलते कि सपना, तुम जिसे पसंद करोगी उसी से तुम्हारी शादी होगी। पर मुझे इतना तो पता था कि पापा जिस भी लड़की को मेरे लिए चुनेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और उन्हें हमसे ज़्यादा अच्छे की पहचान होती है। पर एक दिन मैं हैरान रह गई, क्योंकि कॉलेज का वही लड़का अपने मम्मी पापा को लेकर सीधे मेरे घर पर आ गया। यह देखते ही मैं हैरान हो गई कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर मुझे डर भी लगा कि कहीं उनका बेटा मेरा दोस्त है, एक गरीब का दोस्त है, तो उसके पापा को बुरा न लगा हो। इसलिए मेरे हाथ पैर कांप रहे थे कि मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इतने में वो लोग अंदर आकर नमस्कार करते हुए बातचीत शुरू कर दिए और डायरेक्ट मेरे और उस लड़के से शादी की बात करने लगे। एक बार फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि क्या सच में ये है या सपना है। अगर यह सच था। वह लड़का जो कि इतना गुड लुकिंग था वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। उसके माँ पापा जो कि कितने अमीर थे वो मेरे घर शादी का रिश्ता लेकर कैसे आ गए। बाद में उस लड़के ने मुझसे मिलने के लिए कहा तो मम्मी पापा ने बुलाया। तो मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है। उसने बोला कि क्यों, क्या हुआ। तो मैंने बोला कि आप इतने गुड लुकिंग हो, इतने हैंडसम हो, और हमारा रिश्ता तो सिर्फ दोस्ती थी, पर यह बात शादी तक कैसे। तो उसने कहा कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? अगर आपको कोई और पसंद है तो आप बता दीजिएगा। पर मैं जब आपसे बातें नहीं करता था तभी से मैं आपको पसंद करने लगा था। बस लगता था कि कहीं आपको बुरा लग न जाए, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा कि मुझे लगा कि आप शोना को पसंद करते हैं, यह कॉलेज की बहुत सुंदर लड़कियां हैं। तो उन्हें बोला कि कॉलेज में तुम बिल्कुल सीधी सादी शांत रहती थी और तुम्हारी सादगी ही मुझे पसंद थी, और आज भी मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। अगर हो सके तो प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। फिर मैंने सर नीचे कर लिया, क्योंकि मुझे भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उस लड़के ने पूछा तो मैंने मुस्कुरा के साथ हाँ कह दिया। पर मैंने फिर पूछा कि आपके मम्मी पापा कैसे मान गए? वो लोग तो इतने अमीर हैं। तो कहने लगे कि मेरे मम्मी पापा को बस मेरी और मेरे छोटे भाई की खुशी चाहिए और कुछ नहीं, हमें दान दहेज से मतलब नहीं है। और फिर हमारी शादी हो गई और 1 साल बाद ही मेरे देवर की भी शादी हो गई। उस शादी से मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी देवरानी कोई और नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड सोना बनी थी। हम दोनों बहुत अच्छे से रहते थे। पर शादी के 1 साल बाद ही सोना को बच्चा हो गया। पर मेरी शादी को 5 साल हो गया था, पर अभी तक मुझे बच्चा नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत इलाज कराया, बहुत जगह गए, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हर रिपोर्ट में ये होता कि मैं माँ नहीं बन सकती। रात को मैं सोती थी और मैं बहुत घबरा रही थी कि अब मैं क्या करूं। जो कि मेरे मम्मी पापा जितना मुझे मानते थे वह भी मुझसे थोड़ा बहुत नाखुश रहने लगे। मेरे पति सुधांशु मुझे बहुत मानते थे, बस वही कहते थे कि चिंता मत करो, कोई बात नहीं, नसीब में होगा तो बच्चा आ जाएगा, नहीं तो हम अनाथ आश्रम से गोद ले लेंगे, नहीं तो छोटे भाई का लड़का है ना, हम लोग उसी को प्यार देंगे। पर इधर 1 साल से मेरे पति मुझसे थोड़े बहुत नाराज़ रहने लगे। किस बात से नाराज़ रहते थे मुझे नहीं पता, पर मेरा मन यही कहता था कि शायद मुझे बच्चा नहीं हो रहा, इसी वजह से वो परेशान है। एक रात के समय बहुत घबराहट हो रही थी और मैं बाहर खुली हवा में सांस लेने के लिए चली गई। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे पति मेरे पास हैं कि नहीं, और जब मैं बाहर छत पर गई तो मैंने देखा कि मेरी देवरानी मेरे ही पति को मेरे बारे में कुछ कह रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उन लोगों की बातें सुनने लगी तो मैं चौंक गई। मैंने सोचा कि सोना ये क्या कर रही है। मेरे पति बार बार यह कह रहे थे कि सोना तुम अपनी हद में रहो, तुम बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो। मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फिर मेरे खिलाफ़ क्यों बोल रही है। मेरे पति के मना करने पर भी वो बार बार खिलाफ भड़काए जा रही थी। ये सुनकर मैं तुरंत उसके सामने गई तो मैंने कहा कि फालतू बकवास क्यों कर रही हो। तो वो चौंक गई। उसने बोला कि अरे सपना कुछ नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे उस समय बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने सुधांशु जी का हाथ पकड़ा और अपने रूम में चली गई। मैंने कहा सुधांशु जी, वो आपसे बकवास किए जा रही है और आप सुन नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा यार ये सोना बहुत ही घटिया औरत है, ये हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है। बस मैं तुमसे बता नहीं रहा था कि तुम्हें फालतू की टेंशन होगी। जब मैं कहीं छत पर जाता हूँ या कहीं भी रहता हूँ तो पास में आ जाती है और कहती है कि आप दूसरी शादी कर लो, सपना को बच्चा नहीं होगा, आप सपना को छोड़ दो।
वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं बताया। पर अच्छा हुआ कि आज तुमने खुद सुन लिया। ये सब सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर सुधांशु जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए मुझे शोना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे न होने का कारण भी वही हो। फिर मैंने उसका पीछा करना स्टार्ट किया कि वह कहाँ जाती है, कहाँ आती है। फिर एक दिन मैंने देखा कि जिस डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा था, शोना अक्सर उस डॉक्टर से मिलने जाती थी। वह बात मैंने सुधांशु जी को बताई। सुधांशु जी पूछने लगे कि इसका क्या मतलब है। मैंने बोला कि मुझे शक है कि हमारा बच्चा नहीं हुआ, इसमें ज़रूर कहीं न कहीं शोना का ही हाथ है। मेरी बात सुनकर सुधांशु जी मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए और पूछा कि शोना आपसे क्यों मिलने आती है, क्या बात है। तो डॉक्टर ने बोला कि बस खुद को दिखाने आती है। तो मैंने बोला कि उसको क्या हुआ है, बस साफ साफ बताओ, और अगर नहीं बताएंगे तो हम पुलिस को लेकर कंप्लेन करेंगे। तो उस डॉक्टर ने अपना मुंह खोल दिया और वो बताया कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि आप लोगों में कोई कमी नहीं है, आप लोग माँ बाप बन सकते हैं, पर यह मैडम हमेशा मुझे पैसे देती हैं और कहते हैं कि आप रिपोर्ट बदल दें और ऐसी दवा दीजिए जिससे इनको बच्चा ना हो। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा सा लालच में पड़ गया था। सुधांशु जी डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिए, पर मैंने समझाते हुए कहा कि रहने दीजिए, इसमें हमारी ही गलती है कि हमने शोना पर आंख बंद करके इतना विश्वास किया। हम लोग घर गए और सीधे शोना से पूछना शुरू किया तो उसने बहाना किया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पर हम लोग डॉक्टर को कॉल करके बुलाए और सारी रिपोर्ट उसके सामने रखा तो वो वहाँ से हाथ छुड़ाकर चली गई कि मेरे पर फालतू इल्ज़ाम मत लगाओ, और उल्टा मुझे ही बोलने लगी कि सपना तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा तुम मेरे पति के खिलाफ मेरे पति को भड़का सकती हो और मैं इतना पूछ भी नहीं सकती। तो शोना मना करती रही, मैंने कुछ नहीं किया। तब सुधांशु जी दूसरे डॉक्टर के पास गए और सही रिपोर्ट निकाल कर, जिसमें हम दोनों लोग नॉर्मल थे। मैंने शोना से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, और जब मैंने उसके बच्चे का कसम दिया तब कहने लगी कि सपना तुम सुधांशु की पत्नी कैसे बन गई, क्योंकि सुधांशु को मैं प्यार करती थी, कितने सालों से उसके पीछे घूम रही थी और उसने मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर ली। आखिर मेरे अंदर क्या कमी थी, मैं अमीर हूँ, सुंदर हूँ, गोरी हूँ, तुमसे अच्छी रहती हूँ। तो सुधांशु जी ने कहा कि प्यार दिल से किया जाता है, अमीरी और गरीबी से नहीं, सुंदरता से नहीं। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, और जब मेरी शादी हो ही गई है तो तुम हमारे साथ ऐसा क्यों की। तो कहने लगी मैंने सोचा था कि जब तुम सपना को छोड़ दोगे तो मैं भी किसी बहाने से कुछ भी करके तुम्हारे भाई से तलाक लेकर तुमसे शादी करूंगी। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं ज़िंदगी में पहली बार शोना के ऊपर हाथ उठाया था। थप्पड़ मारते हुए कहा सुधांशु जी क्या तुझसे शादी कर लेते, पागल हो गई है। वहीं देवर जी सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि शोना तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी, अपने अंधे प्यार के सामने हमारा इतना गहरा रिश्ता भूल गई, और क्या मेरे प्यार में कोई कदर नहीं है। फिर देवर जी सर नीचे करके बहुत मायूस हो गए। सुधांशु जी बहुत बोले कि शोना हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे और आज तुमने हमारी दोस्ती पर ही दाग लगा दिया। ये सब सुनकर शोना एकदम मायूस हो गई और बोलने लगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सोना वहीं बैठकर रोने लगी। हमारे घर की सोना एक सदस्य थी और मेरी देवरानी थी। उससे पहले वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, कहीं ना कहीं सुधांशु जी की भी अच्छी दोस्त थी। हम सब लोग ने मिलकर उसे माफ़ कर दिया और फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाकर जो गलत दवा से साइड इफ़ेक्ट हुआ था उसका इलाज होने के बाद ऊपर वाले ने मुझे भी एक प्यारा सा बच्चा दे दिया और हम सब लोग बहुत खुश हैं। मेरे देवर जी सोना को लेकर दूसरे शहर चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि जब तक वो भैया को देखेगी तो हो सकता है उसे पुरानी चीज़ें याद आती रहें, और ये ठीक नहीं था। आज हम सब लोग बहुत खुश हैं। दोस्तों, जलन में आकर कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, वो दोस्ती की हो चाहे किसी भी रिश्ते की। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ये वीडियो देखने